मॉड्यूलर किचन वर्सेस कारपेंटर मेड किचन, आपके लिए इन दोनों टाइप में से कौन सा बेस्ट होने वाला है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है। हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या जो मॉड्यूलर किचन है उसके अंदर जो कोर मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर खराब है। क्या हम उसके अंदर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, क्या उसकी जो फिनिशिंग है सच में अच्छी आती है एज कम्पेयर टू कारपेंटर मेड किचन। कारपेंटर मेड किचन में जो फिनिशिंग है वो क्या बेकार आती है? हमने तो यही सुना है। क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, फिनिशिंग ऑफ द मटेरियल, चांसेस ऑफ एरर्स और मिस्टेक किसमें आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है, किसमें ज्यादा समय लग जाता है, किसमें कम समय लग जाता है, सारे हम कंपैरिजन आज की इस वीडियो में हम करके देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। दोस्तों, मॉड्यूलर किचन होता है वो फैक्ट्री मेड किचन होता है। हमारा जो किचन होता है वो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है मशीनों के द्वारा। हॉट प्रेस मशीन हो गई, कोल्ड प्रेस मशीन हो गई, जिसमें हमारे जो शटर्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गया, कैबिनेट्स हो गया, वो अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर कंप्रेस कर कर बनाए जाते हैं पूरा किचन। और जो मॉड्यूलर किचन बनाया जाता है वो 10 से 12 लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें वहां पर इंटीरियर डिजाइनर भी होता है, आर्किटेक्ट भी होता है और 8 से 10 एक्सपीरियंस कारपेंटर लोग उस आपके जो मॉड्यूलर किचन होता है उसे बनाने में इन्वॉल्वमेंट होते हैं। लेकिन जो कारपेंटर मेड किचन होता है वो आपके साइट पर ही बनाया जाता है। आप एक पर्टिकुलर कारपेंटर या फिर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, आपके साइट पर आप पूरे मटेरियल खरीद कर लाते हो। कोर मटेरियल, फिनिशिंग मटेरियल, हार्डवेयर हो गया, जितने भी टाइप के मटेरियल यूज होने वाले आपके किचन में आप खुद मार्केट से खरीद के लाते हो और अपने कारपेंटर को प्रोवाइड कराते हो। और इस चीज में 3 से 4 लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर आपने इंटीरियर डिजाइनर हायर करा है तो वो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, कारपेंटर का इन्वॉल्वमेंट होता है और लास्ट में आपका तो इन्वॉल्वमेंट उसमें होता ही है। और अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर लिया है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो इंटीरियर डिज़ाइनर होता है वो ना सिर्फ आपके जो डिज़ाइन होती है किचन की वो बना कर देता है, साथ साथ आपका मटेरियल कौन सा लगने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारपेंटर होता है उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करने वाला है। इंटीरियर डिज़ाइनर ने तो दे दिया भैया डिज़ाइन बनाकर, मटेरियल भी सिलेक्ट करके दे दिया कि ये मटेरियल यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन उस मटेरियल को किस तरीके से लगाया जाएगा, क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्या उसके प्रॉब्लम क्या कारपेंटर को सच में पता है? अगर कारपेंटर को नहीं पता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन जो इंटीरियर डिजाइनर होता है वो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स और एरर्स को काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि उसका जो काम होता है डिजाइनिंग एज वेल एज एग्जीक्यूशन का भी काम होता है। तो अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हायर करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए और जो कारपेंटर है वो स्किल्ड होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हम आके डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फैक्ट्री मेड किचन यानी जो मॉड्यूलर किचन क्या होता है और कारपेंटर मेड किचन क्या होता है, उसमें बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया है। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं और मेजर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है फिनिशिंग। फिनिशिंग किसमें अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, मॉड्यूलर किचन और कारपेंटर मेड किचन में? दोस्तों, आपके लेमिनेट या फिर बहुत सारे फिनिशिंग के आप मटेरियल लगा सकते हो, जैसे कि ग्लोस फिनिश, मैट फिनिश, स्वीट फिनिश, टेक्सचर फिनिश और वुडन फिनिश वगैरह वगैरह टाइप की लेमिनेट आप दोनों ही टाइप में मॉड्यूलर किचन में भी ले सकते हो उस टाइप की फिनिश, और कारपेंटर मेड किचन में भी आप बनवा सकते हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आपको जब भी आप अगर एक्रेलिक मेड किचन बनवा रहे हो या फिर एक्रेलिक लेमिनेट यूज़ कर रहे हो उसके लिए हमेशा आपको मॉड्यूलर किचन और फैक्ट्री मेड किचन के साथ ही जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि द ओनली वन रीज़न इज क्योंकि मॉड्यूलर किचन में जो फिनिशिंग आती है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू कारपेंटर मेड किचन। मैं यूँ नहीं कह रहा कि जो कारपेंटर मेड किचन में बेकारी फिनिशिंग आती है, हाँ उसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर कारपेंटर उसमें स्किल्ड है तो डेफिनेटली वो अच्छी फिनिशिंग ला देगा। लेकिन जो मॉड्यूलर किचन होता है यानी जो फैक्ट्री मेड किचन होता है उसमें जो फिनिशिंग होती है ना वो A1 और उसमें किसी प्रकार की अनइवन सरफेसेस आपको देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि रीज़न इसके पीछे यही है कि जो मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा बनाई जाती है, हॉट प्रेस मशीन, कोल्ड प्रेस मशीन और काटा भी प्लाईवुड को एक मशीन के द्वारा जाता है, तो वहाँ पर जो लेमिनेट है आपके प्लाईवुड के ऊपर एक ही सरफेस में, इवन सरफेस में आपकी पेस्ट करी जाती है। लेकिन
कारपेंटर मेड किचन में क्या होता है कि आपके शटर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, उसके ऊपर अनइवन सरफेस देखने को मिल सकती है। एक शटर में थोड़ी दूसरी सरफेस और दूसरी शटर में आपको दूसरी सरफेस आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कारपेंटर होता है वो लेमिनेट के ऊपर जब भी चिपकाता है प्लाईवुड के ऊपर, उस पर वेट्स रखता है, वजन रखता है। तो कभी कभी अनइवन वेट्स रखने की वजह से उसकी जो सरफेस होती है वो हमें अनइवन देखने को मिलती है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न कटिंग, जो मॉड्यूलर किचन में जो कटिंग करी जाती है प्लाईवुड की, HDHMR की, जो भी आपने कोर मटेरियल यूज़ किया है उसकी जो कटिंग एकदम मशीनरी से एकदम अलाइनमेंट के साथ ही करी जाती है, तो उसमें टेढ़ा मेढ़ा कट होने का चांसेस होता ही नहीं है। और बल्कि जो कारपेंटर मेड किचन होता है वो हाथों से काटा जाता है, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो टेढ़ा मेढ़ा काट देगा, जिससे हमारी शटर्स है उसमें भी एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एजेस के बारे में। फैक्ट्री मेड किचन के जो एजेस होते हैं वो काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल जाते हैं, राउंड आपको देखने को मिल जाते हैं, और एजेस के बीच में जो जॉइंट्स होता है ना वो एकदम सील्ड पैक जॉइंट्स होते हैं। तो उस जॉइंट्स के अंदर पानी हो गया, पानी के कपड़े से आपने कैबिनेट्स को धो दिया, तो उस जॉइंट्स के अंदर आपका जो कोर मटेरियल होता है उसमें पानी जाने के चांसेस एकदम खत्म हो जाता है, उसमें पानी जाता ही नहीं है। तो एकदम सील्ड पैक कैबिनेट्स मॉड्यूलर किचन में दिखाई देते हैं। लेकिन कारपेंटर मेड किचन में ऐसा नहीं होता है। उसके जो जॉइंट्स होते हैं उसमें गैप रह जाता है, और उस गैप की वजह से जो पानी है कोर मटेरियल के अंदर चला जाता है, और धीरे धीरे हमारा जो कोर मटेरियल होता है वो डैमेज होने लग जाता है, टर्माइट आने लग जाती है, और उसकी जो लाइफ है हमें बहुत कम देखने को मिलती है। तो मॉड्यूलर किचन बनाने का ये सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि उसकी जो एज होती है वो एकदम सील्ड पैक होती है, और साथ ही साथ जो फिनिशिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी टीम पर, कारपेंटर पर, इंटीरियर डिजाइनर पर। अगर आपने कारपेंटर मेड किचन में, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंटीरियर डिजाइनर को हायर करा है तो वेल एंड गुड, अगर हायर नहीं करा है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्री मेड किचन होता है उसमें ऑलरेडी मिनिमम एटलीस्ट एक इंटीरियर डिजाइनर तो वहाँ पर खड़ा होता है, एक आर्किटेक्ट भी अगर खड़ा होता है, आर्किटेक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, और एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर लोगों की टीम आपके पूरी किचन को बनाती है एक साथ। लेकिन कारपेंटर मेड किचन में ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके कारपेंटर की स्किल्ड पर और एक्सपीरियंस्ड पर। तो पहले ही मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि मैं किसी भी कारपेंटर भाइयों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कारपेंटर लोगों के भी एक स्किल्ड होते हैं, एक अनस्किल्ड भी होते हैं। किसी में एक्सपीरियंस होता है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं होता है। सारी चीज़ के कोई से भी प्रोज होते हैं, किसी के कॉन्स होते हैं, किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। एक इंसान ही पकड़ के देख लो आप, इंसान के भी एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। एक तो कहने का मतलब ये है कि जो कारपेंटर है उनको मैं बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरे एक कमेंट में एक कमेंट आ गया था, बहुत ही बेकार कमेंट आया था कि कारपेंटर नहीं करा था। वो कमेंट मेरे को याद नहीं है, क्योंकि बेकार कमेंट हमेशा याद नहीं रह जाता है, जो अच्छा कमेंट होता है वो याद रह जाता है। तो यही है कि जो कारपेंटर है, मैं उसको पर्टिकुलरली बेकार नहीं बोल रहा हूँ। जो बुरा काम करता है कारपेंटर लोग, फिनिशिंग नहीं ला पाते, जो एक्सपीरियंस्ड है वो डेफिनेटली जो किचन की जो फिनिशिंग है वो A1 ला देते हैं। लेकिन भाई अगर हम मॉड्यूलर किचन से कंपेयर करें तो मॉड्यूलर किचन के जो कैबिनेट्स होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, वो एकदम सील्ड पैक होते हैं, यानी प्लाईवुड से एकदम बॉन्डिंग अच्छी तरीके से बना लेते हैं, तो उससे निकलने के चांसेस, बबल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। और अगर हमने गीला कपड़ा लेके उसको पोंछ दिया है तो गीला कपड़ा के जो पानी है वो कभी अंदर कोर मटेरियल को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो फिनिशिंग के मामले में जो मॉड्यूलर किचन है वो जीत जाता है। कारपेंटर मेड किचन भी जीत जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि स्किल्ड है या फिर नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द किचन। हमारा ये मिथ होता है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि जो फैक्ट्री मेड किचन होता है उसमें जो मटेरियल होता है वो उनके हिसाब से ही डलता है, और जो वो डालते हैं वो बेकार ही कोर मटेरियल डालते हैं। लेकिन कारपेंटर मेड किचन में सब कुछ हमारे हाथ में रहता है। हम ही बाजार से खरीद कर लाते हैं, अच्छा क्वालिटी का मटेरियल लाते हैं, फिनिशिंग मटेरियल लाते हैं, कोर मटेरियल लाते हैं, हार्डवेयर तो सब हमारे हाथ में रहता है। लेकिन काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो फैक्ट्री मेड किचन होता है उसमें मटेरियल को सिलेक्ट करना, क्वालिटी को सिलेक्ट करना वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आजकल आप फैक्ट्री में सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें कौन सा मटेरियल आप लगाओगे, क्या आप उसमें कोर मटेरियल में प्लाईवुड के साथ जाना चाहते हैं, HDHMR के साथ जाते हैं, या फिर HDHMR का एक इनहेंस वर्जन भी आ गया बोइलो करके, एक्शन टेसा कंपनी का ये बोर्ड है, क्या उसके साथ जाना चाहते हैं। इसके अलावा मैं किचन में बाकी और बोर्ड को रिकमेंड नहीं करता हूँ। प्लाईवुड के अंदर भी BWR और PWP प्लाईवुड को ही रिकमेंड करता हूँ, और MR ग्रेड और MDF को मैं कभी भी किचन में रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ?
हूँ, इसके लिए मेरी आपकी डेडिकेटेड वीडियोस देखनी पड़ेगी। बेस्ट रॉ मटेरियल फॉर किचन उसके बारे में बना रखी है, जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फैक्ट्री में क्या होता है कि सबसे पहले आपको कोटेशन दिया जाता है, उस कोटेशन पे सब कुछ लिखा होता है कि आपके किचन को बनाने में ये रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, ये फिनिशिंग मटेरियल यूज़ किया गया है, ये हार्डवेयर यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ उसकी प्राइजेस भी आपको पहले ही दे दी जाती है कि हाँ प्लाईवुड BWR का यूज़ किया है, इस प्राइस रेंज का यूज़ किया है, तो इतनी कॉस्टिंग आपको पहले से ही देखने को मिल जाती है। और अगर आप फैक्ट्री मेड किचन बनवा रहे हो, आपको कोटेशन या फिर एस्टिमेशन पहले से नहीं दिया गया, तो आप मांग भी सकते हो कि सबसे पहले मुझे एक एस्टिमेशन बना कर दीजिए मेरे किचन का कि कितनी प्राइस रेंज पड़ जाएगी। अगर मेरा जो बजट है वो 1 लाख है, कि आपका जो बजट 1 लाख के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो सबसे पहले आपको एस्टिमेशन और कोटेशन बनवा लेना है। तो उस एस्टिमेशन और कोटेशन में आपको सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, आप चेंजेस भी कर सकते हैं। SDHMR की जगह बॉयलो यूज़ कर सकते हैं, बॉयलो की जगह BWP प्लाईवुड यूज़ कर सकते हैं, सब आपके हाथ में ही होता है। और साथ ही साथ आप उनकी विजिट भी कर सकते हो, उनकी फैक्ट्री में जा सकते हो, आप उनका स्टॉक चेक कर सकते हो, कौन से प्लाईवुड क्या क्वालिटी के वो लगा रहे हैं, और साथ ही साथ आप अपने किचन को बनते हुए भी देख सकते हो कि किस तरीके से बनाया जा रहा है आपका किचन फैक्ट्री के अंदर मशीनों के द्वारा। और साथ ही साथ वहाँ के जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, उनसे भी बातचीत कर सकते हो, क्या क्या सुधार कर सकते हो, किस तरीके से मेंटेनेंस लाइफ, सब कुछ आपका जो भी डाउट है वहाँ फैक्ट्री में जाकर आप उनसे बातचीत भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ हाथ में रहता है। फैक्ट्री मेड किचन और कारपेंटर मेड किचन, दोनों किचन में जो मटेरियल होता है, सिलेक्शन होता है, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल होता है, वो आपके हाथ में ही रहता है। अब बात करते हैं चांसेस ऑफ मिस्टेक्स और एरर्स के बारे में कि मिस्टेक्स किसमें ज़्यादा हो सकती है, कारपेंटर में या फिर मॉड्यूलर में। देखो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 70 to 80% ऑफ द लोग कभी भी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर नहीं करते हैं, ना ही अपॉइंट करते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप हायर करते हो तो अधिकतर जो मिस्टेक है आप ऑलरेडी टाल चुके हो, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर का काम ना सिर्फ आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसका काम ना सिर्फ आपको एक किचन का लेआउट और डिज़ाइन देना होता है, साथ साथ कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ किया जाएगा, किस जगह पर कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उस मटेरियल का एग्जीक्यूशन किस तरीके से करता है आपका कारपेंटर, वो भी आपका इंटीरियर डिज़ाइनर बताता है। तो अगर इन दिस केस आपका जो कारपेंटर है वो स्किल्ड ना भी हो, एक्सपीरियंस ना भी हो, आपका जो इंटीरियर डिज़ाइनर है पूरी तरीके से संभाल रहता है गलतियों को, ठीक है। तो गलतियों के जो भी चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो आपके कारपेंटर को बता देता है कि भाई इस तरीके से इस मटेरियल को लगाया जाएगा, स्केलिंग का इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो वो सब कुछ एडजस्ट हो जाता है वहाँ पर। लेकिन अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हायर नहीं करते हो और कारपेंटर अनस्किल्ड आपने दे दिया है, तो वहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, फिनिशिंग के मामले में भी, कोर मटेरियल के मामले भी, और इंस्टॉलेशन के मामले में भी हो सकती है। लेकिन वही अगर हम फैक्ट्री मेड किचन के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो फैक्ट्री मेड किचन होता है उसमें एक इंटीरियर डिज़ाइनर तो होता ही होता है, और साथ ही साथ कारपेंटर जो लोग होते हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड कारपेंटर होते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है उनका तो ब्रांड है, जो भी कारपेंटर वो लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एक इंटरव्यू या फिर ट्रेनिंग के माध्यम से ही वो सिलेक्ट करते हैं। तो कोई एरे गेरे कारपेंटर वो कभी भी अपॉइंट नहीं करते। तो उनके जो कारपेंटर होते हैं वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड ही होते हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ साथ आपका पूरा किचन बनाया जाता है। तो वहाँ जो एरर्स और मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं फैक्ट्री मेड किचन में। और अगर एरर्स और मिस्टेक्स हो भी गई, अगर आपका किचन ख़राब भी बन गया, तो आप क्लेम कर सकते हो कि मेरा किचन ख़राब बन गया है, साइजेस में दिक्कत है, या फिर ये कुछ गलत हो गया हमारा किचन में, तो वो जो फैक्ट्री वाले हैं वो पूरा आपको रिप्लेस करके देंगे, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होती है, रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू इनकी, तो डेफिनेटली वो पूरा चेंज करके आपको देंगे अगर कोई मिस्टेक्स भी उसने कर दी हो तो। लेकिन कारपेंटर मेड किचन में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका माल भी आपका लग रहा है, मटेरियल भी आपका लग रहा है, पैसे भी आपका लग रहा है। अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो गई है तो वो भी आपकी हो गई है, तो उस ख़राब वाली चीज़ में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ मॉड्यूलर किचन में जो कैबिनेट्स हो गया, शटर्स हो गया, जो ड्रॉवर्स हो गया, उनके जो साइजेस होते हैं वो पहले से ही फिक्स्ड कर दिए जाते हैं कि इस साइज़ में ड्रॉवर बनेगा, इस हाइट में हमारा ड्रॉवर बनेगा। तो वहाँ जो साइज़ से रिलेटेड जो मिस्टेक्स होती है वो बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ
साथ जो मशीन होती है उसमें पहले से ही सेट कर दिया जाता है कि इस साइज़ के पल्ले आपको काटना है, इस हाइट के आपको पल्ले बनाना है। तो उसमें एरर्स और साइजेस के जो मिस्टेक होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। नंबर 5, टाइम रिक्वायर्ड के बारे में हम बात करते हैं कि किस में ज़्यादा टाइम लगता है, किसके बनने में कम टाइम लगता है। तो डेफिनेटली जो फैक्ट्री मेड किचन होता है वो लगभग आपका पूरा 5 से 10 दिनों में पूरा बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन आपका जो कारपेंटर मेड किचन होता है उसको बनने में कम से कम आपका 1 महीना लग ही जाता है। 15 दिन से लेके 1 महीने के बीच में आपका कारपेंटर मेड किचन बन जाता है। तो कारपेंटर मेड किचन में हमारा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साथ ही साथ जो फैक्ट्री मेड किचन होता है यानी जो मॉड्यूलर किचन होता है उसके साथ साथ आप किसी दूसरे काम को करवा सकते हो, जैसे कि आपका पेंट का काम हो गया, पीओपी पनिंग या फिर फॉल सीलिंग या फिर टाइल का काम आपके साइट पर चल रहा है तो उसको आप पैरेलल में काम करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में साइट में खुद कारपेंटर काम कर रहा है, फर्नीचर का काम हो रहा है, किचन का काम हो रहा है, वुडवर्क का काम हो रहा है, तो उसके साथ साथ आप किसी दूसरे काम को अपने घर पर नहीं करा सकते, क्योंकि उसके लिए आपको अपने कारपेंटर को पूरी खाली जगह कर देना होता है, एकदम क्लियर जगह प्रोवाइड करनी होती है। और उसमें धूल मिट्टी, प्लाईवुड को काटने के जो डस्ट हो गए, पार्टिकल्स इधर उधर उड़ते हैं, तो हम पीओपी का काम, पेंट का काम नहीं कर सकते उसके साथ साथ। और एरिया भी कारपेंटर को ज़्यादा लगता है पूरे वुड वर्क का काम करने के लिए। लेकिन मॉड्यूलर किचन में ऐसा नहीं है भैया। अगर आपका फॉल सीलिंग का या फिर टाइल का काम चल रहा है तो वो जो फैक्ट्री वाले हैं वो मेज़रमेंट ले जाएंगे, आपके कैबिनेट्स के, यूनिट्स के, जितने भी किचन के सारे मेज़रमेंट ले जाएंगे। और आप साथ साथ अपने साइड पर दूसरा काम चल रहा है, जितने दिन आपका जो किचन है वो आपके फैक्ट्री में बनता जा रहा है तो आप पैरेलल में दूसरा काम कर दोगे। और जैसे ही वो आपके फैक्ट्री में मॉड्यूल्स बनकर तैयार हो जाएंगे, उनके मिस्त्री आएंगे, आपके किचन कैबिनेट्स को इंस्टॉल कर देंगे सारे हार्डवेयर्स में। तो इंस्टॉलेशन भी इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें भी जो हमारा मॉड्यूलर किचन होता है यानी फैक्ट्री मेड किचन होता है वो आगे निकल जाता है कारपेंटर मेड किचन से। पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कस्टमाइजेशन और चेंज इन डिज़ाइन के बारे में, किसमें आप कस्टमाइजेशन करा सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कारपेंटर मेड किचन है उसमें आप रेगुलर कस्टमाइजेशन करा सकते हो, डिज़ाइनिंग में चेंज करा सकते हो। जैसे कि कारपेंटर आपका किचन बना रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये टेंडम यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए, और आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट देना चाहिए या फिर पेंट्री यूनिट देना चाहिए फॉर हमारे फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पर आप उसमें कस्टमाइजेशन और डिज़ाइन में चेंज ईजिली करा सकते हैं। और आप वहाँ पर कुछ भी चेंज करा सकते हैं, जैसे कि सिंक के नीचे का जो कॉर्नर स्पेस है आप उसको चेंज करा सकते हैं। ड्रॉवर्स, ओपनेबल शटर की जगह आप उसमें ड्रॉवर्स लगा सकते हैं, डिज़ाइन में चेंज करा सकते हैं। तो आप अपनी डिज़ाइन में कभी भी चेंज करा सकते हो। लेकिन फैक्ट्री मेड किचन में ऐसा नहीं है। आप उसमें एक बार अगर आपने डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिए, उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपके जो पल्ले हैं, मॉड्यूल से, शटर से, उसी साइजेस के वो बनकर आएंगे। उसमें साइजेस वाइजेस आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो डिज़ाइन आपने फाइनलाइज कर दी है उसी डिज़ाइन के साथ आपको एंड तक जाना पड़ता है फैक्ट्री मेड किचन में। तो ये एक डिसएडवांटेज कह लो या फिर नेगेटिव पॉइंट कह लो फैक्ट्री मेड किचन का, ये होता है। साथ ही साथ अगर आपकी जो साइज ऑफ द किचन है, थोड़ा सा दीवार है आपकी राउंड हो गई, कहीं से रेंज आ गया आपकी दीवार में, या फिर कहीं से आड़ी टेढ़ी दीवार आई, आपका जो प्लाट है दीवार ही पहले से ही ऐसी है, कंस्ट्रक्शन बिल्डर ने ऐसी बनाई है, तो जो कारपेंटर होता है वो प्लाईवुड को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देगा, कैबिनेट को थोड़ा साइज चेंज कर देगा, साइज कम कर देगा, तो एडजस्टमेंट वो कारपेंटर अपने आप कर देगा। लेकिन जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें आपको ये सब नहीं देखने को मिलता। उसके जो फिक्स साइज में मॉड्यूल बनते हैं और फिक्स साइज में ही आपको इंस्टॉलेशन करानी पड़ती है। तो वो रेंज की जो स्पेस होती है, जो राउंड वॉल है आपकी, तो वहाँ की जो स्पेस है आपकी वेस्टेज चली जाती है इन केस ऑफ फैक्ट्री मेड या फिर मॉड्यूलर किचन के बारे में बात करें तो। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर मिक्स कर दिए, अलग अलग बताना था, पहले ही मैंने आपको बता दिया। एक तो कस्टमाइजेशन, चेंज इन डिज़ाइन आप करवा सकते हो, किसमें, कारपेंटर मेड किचन में आप कभी भी डिज़ाइन को चेंज करवा सकते हो। और दूसरा जो पॉइंट है यूटिलाइजेशन, स्पेस यूटिलाइजेशन वाला, अगर दीवार अगर रेंज है तो वहाँ पर भी जो कारपेंटर मेड किचन है वो आगे निकल जा सकता है, क्योंकि आप वहाँ पर आड़ा देड़ा कैबिनेट कैसे भी एडजस्ट कर सकता है वो कारपेंटर आपकी साइड। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में और क्लीनिंग के बारे में, कौन इजी टू क्लीन होता है, कौन इजी टू मेंटेन होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया कि जो फैक्ट्री मेड किचन के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एकदम सील्ड पैक होते हैं। अगर वो पूरी तरीके से लेमिनेट से सील्ड पैक है तो उसकी जो लाइफ है वो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ऑलरेडी बढ़ जाती है फैक्ट्री मेड किचन में। लेकिन
कारपेंटर मेड किचन में ऐसा नहीं है। जो एजेस के जो जॉइंट्स होते हैं वो अगर गीला पोछे से अगर आपने साफ करा तो पानी कोर मटेरियल में चला जाता है और जो जॉइंट होता है वो दिन प्रतिदिन बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उससे जो मेंटेनेंस होती है वो भी हमारी बढ़ जाती है। बार बार रिपेयर हमें करना पड़ता है और इजी टू क्लीन नहीं होता, हम कभी भी उस पर गीले पोछे से नहीं कर सकते। तो ये एक फ़ायदा होता है फैक्ट्री मेड किचन का, इजी टू क्लीन होता है, इजी टू मेंटेन होता है। साथ ही साथ किसी प्रकार का टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि गैप्स ही नहीं है तो टर्माइट कहाँ से आएंगे, उनको जगह ही नहीं मिलेगी टर्माइट पनपने की। और बाई चांस अगर आपके मॉड्यूलर किचन में फैक्ट्री मेड मॉड्यूल्स में किसी प्रकार का डैमेज हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई इन फ्यूचर में, तो आपके जो फैक्ट्री वाले हैं वो खुद ही आपके घर में रिपेयर करने आएंगे और इजीली उसे इंस्टॉल कर चले भी जाएंगे। लेकिन कारपेंटर मेड किचन में ऐसा नहीं है। किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ गई है, कैबिनेट लूज हो गया या फिर हार्डवेयर सही तरीके से नहीं लगा या फिर जो ऑटो क्लोज होता है उसने काम करना बंद कर दिया, तो आपको किसी थर्ड पार्टी कारपेंटर को लाना पड़ता है, उसको अलग चार्जेस देना पड़ता है और वही जिसने बनाया होता है उस कारपेंटर की कोई वारंटी नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है काम के प्रति। वही अगर आप फैक्ट्री मेड किचन के बारे में बात करें तो उसको गारंटी और वारंटी दोनों प्रोवाइड करता है। कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपके घर पर आके खुद ही रिपेयर करके वो जाएंगे, तो ये एक फ़ायदा ये भी होता है। और साथ ही साथ इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है फैक्ट्री मेड किचन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कारपेंटर मेड किचन की। अगेन मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, कारपेंटर अच्छा होगा, सही तरीके से उसने काम किया होगा तो उसकी लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन इन दोनों को अगर हमें कंपेयर ही करना है तो जो मॉड्यूलर किचन होती है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है और 2 टाइम्स भी और 3 टाइम्स भी कहीं कहीं पर ज़्यादा होती है, क्योंकि एकदम से मशीनरी में बनते हैं यार, हॉट प्रेस और कोल्ड प्रेस मशीन में बनते हैं तो गलती के कोई चांसेस होते ही नहीं है। कारपेंटर मेड किचन में क्या होता है कि कभी कभी बबल आ जाते हैं, बाद में आपने देखा होगा कुछ इस टाइप से। जब भी मेरा इंटीरियर का काम चल रहा था तो उसमें जो डोर्स पर हमने लेमिनेट का यूज़ किया था तो उसमें बबल आ गए थे 1 साल के बाद। जब भी जो हमारी बारिश का टाइम होता है तो इजीली उसमें बबल आने के चांसेस होते हैं, सही तरीके से उसे लेमिनेट को पेस्ट नहीं करा होता है। तो इसमें भी मैंने दोनों चीज़ को मिक्स कर दिया। ड्यूरेबिलिटी के मामले में फैक्ट्री मेड किचन आगे निकल जाता है और मेंटेनेंस के मामले में भी हमारा जो फैक्ट्री मेड किचन है वो भी आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि यार फैक्ट्री मेड किचन यानी जो मॉड्यूलर किचन होता है वो इतना अच्छा होता है, कोर मटेरियल भी हम उसमें चेक कर सकते हैं, फिनिशिंग मटेरियल भी चेक कर सकते हैं और उसकी फिनिशिंग भी इतनी अच्छी आती है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हमें साथ साथ मिलता है, तो उसकी कॉस्टिंग क्या हो गई, कॉस्टिंग कितनी होती है, चलिए बात करते हैं। मटेरियल कॉस्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट में इतना आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक डिफरेंस ये मिलता है कि जो कारपेंटर मेड किचन होता है उसके मटेरियल का सिलेक्शन आपके हाथ में होता है। तो अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा तो थोड़ा लो क्वालिटी का, लो रेंज का बजट भी आप उसमें खरीद सकते हो। ब्रांडेड की जगह नॉन ब्रांडेड भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि वो सब आपके हाथ में होता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी मटेरियल में भी जा रहे हो कारपेंटर मेड किचन में और क्वालिटी मटेरियल में ही अगर आप फैक्ट्री मेड किचन या फिर मॉड्यूलर किचन में जा रहे हो तो मटेरियल का आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे मिल जाता है, आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर हम बात करें लेबर कॉस्ट की, तो लेबर कॉस्ट जैसे कि जो फैक्ट्री मेड किचन होता है उसमें एक्सपीरियंस्ड कारपेंटर होता है, तो एक्सपीरियंस कारपेंटर है तो डेफिनेटली उनकी जो कॉस्टिंग होगी, उनकी सैलरी होगी ज़्यादा हो गई। साथ ही साथ जो फैक्ट्री की जो मशीन्स होते हैं, मशीन्स के चार्जेस भी वो अलग से लेते हैं। तो जो मशीन की कॉस्टिंग हो गई, फैक्ट्री की कॉस्टिंग हो गई और लेबर या फिर कारपेंटर की जो कॉस्टिंग हो गई वो मॉड्यूलर किचन में ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू कारपेंटर मेड किचन से। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो फैक्ट्री यानी मॉड्यूलर किचन में हमें लाइफ भी अच्छी मिलती है, फिनिशिंग भी अच्छी मिलती है और वारंटी और गारंटी भी हमें मिलती है कि किसी प्रकार का रिपेयरमेंट हमें फ्यूचर में कराना है तो रिपेयर आसानी से हमारा फैक्ट्री वाले बंदे आसानी से कर जाएंगे। लेकिन अगर इन फ्यूचर आप सोचो किसी प्रकार का हार्डवेयर अगर आपको हो गया, लूज शटर आपका हो गया, तो आपको किसी थर्ड वाले कारपेंटर को बुलाकर उसको पैसे देवाकर रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे इसमें भी ज़्यादा लग सकते हैं और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कॉस्टिंग के बारे में मत सोचो अगर आपको मॉड्यूलर किचन बना रहे हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्रेलिक किचन बना रहे हो तो एक्रेलिक किचन में आपको हमेशा मॉड्यूलर किचन यानी फैक्ट्री मेड किचन के साथ ही जाना चाहिए। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि क्योंकि इसके पीछे का रीज़न मैं आपको सिंपल सा है, क्योंकि जो एक्रेलिक की शीट होती है वो 4500 से 5000 से स्टार्ट होकर 8000 9000 की एक्रेलिक शीट मिलती है भैया। अब इतनी महंगी आप फिनिशिंग मटेरियल लगा रहे हो और क्या होगा अगर कारपेंटर ने वो फिनिशिंग नहीं दे पाए, उसके एजेस अच्छे से नहीं हो और बेकार इंस्टॉलेशन करा तो आपके
फिर मज़ा नहीं आएगा ना यार, फीका फीका लगेगा। इतना पैसा लगाने के बाद भी वो फिनिशिंग हमें नहीं मिली है। तो डेफिनेटली आपको मॉड्यूलर किचन में ही जाना चाहिए अगर आप एक्रेलिक किचन के साथ जाते हो तो जितने भी पॉइंट्स मैंने अब तक बताए वो सभी को कंक्लूड करूं तो सबसे पहली चीज़, कोई बजट इशू आपका नहीं है। फिनिशिंग आपको अच्छी चाहिए, अच्छी गारंटी चाहिए, अच्छी वारंटी चाहिए, अनइवन सरफेस नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आप फैक्ट्री मेड किचन के साथ ही आपको जाना चाहिए, कोई बजट इशू नहीं है तो। लेकिन दूसरे केस में आप बहुत ही बजट सेंसिटिव हो और वही अगर आप लेमिनेट के साथ जा रहे हो, एक्रेलिक का आप नहीं लगा रहे हो, ग्लोस के साथ, मेट के साथ, ये सभी के साथ आप जा रहे हो और साथ ही साथ आपका कारपेंटर है वो आपका रिलीजन का कारपेंटर है, पहचान का कारपेंटर है, सस्ते दाम में आपका काम कर रहा है और अच्छा स्किल्ड कारपेंटर आपका मिल गया है या फिर पहले आपने इससे काम करा रखा है, तो डेफिनेटली आप कारपेंटर मेड किचन के साथ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कारपेंटर मेड किचन कभी खराब ही होता है कि कोई से पॉइंट में, जैसे कि आपकी रेंज है, दीवार गोल है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो वहाँ पर जो कारपेंटर होता है वही सही तरीके से आपके किचन को बना पाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और टिप देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जैसे कि आप फैक्ट्री मेड मॉड्यूल के साथ भी जाओ और कारपेंटर दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। और सबको ही मैं यही रिकमेंड करता हूँ अगर वो मॉड्यूलर किचन को अफोर्ड नहीं करते हो तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कैबिनेट्स के जो शटर्स हो गया, बाहर से दिखने वाला मॉड्यूल्स हो गए, आपके ड्रॉवर्स हो गए, उन सभी को आप फैक्ट्री में बनवा लो और साथ ही साथ उनका जो कारकेस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, जो बेस बनता है, ड्रॉवर्स का जो बेस बनता है, कैबिनेट्स का जो बेस बनता है, उन सभी को आप कारपेंटर से बनवा लो अपने ही घर पर, अपने ही साइट पर। पैसे भी बच जाएंगे, फिनिशिंग भी अच्छी हो जाएगी और बाहर से भी किचन आपका A1 दिख जाएगा, ठीक है। अनइवन सरफेस भी नहीं आएगी, एकदम इवन सरफेस आपको देखने को मिलती है। कैसी लगी ये ट्रिक मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता दीजिए। तो बात करते हैं टिप्स के बारे में। मैंने 2 टिप्स आपको ऑलरेडी दे दी है कि अगर एक्रेलिक के साथ जा रहे हो तो मॉड्यूलर किचन आपको कराना चाहिए और वही इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप जा सकते हो, मॉड्यूलर एज वेल एज कारपेंटर मेड किचन के साथ साथ। और एक और टिप यही है, एक और टिप नहीं, एक फ़ायदा है मॉड्यूलर किचन का कि इसमें आप असेंबल और डिसअसेंबल ईजिली कर सकते हो, डिसअसेंबल आप इजीली कर सकते हो। मॉड्यूलर किचन के जो आपने खांचे जो बनवा दिए कैबिनेट से, किसी दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना है तो इजीली आप उसे निकाल के दूसरी जगह भी आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कारपेंटर मेड किचन में ऐसा बिल्कुल नहीं आप कर सकते हो। तो यही था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से टाइप के किचन के साथ जाना चाहिए। टोटली ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। वीडियो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपका डाउट है कि आप एक्रेलिक मॉड्यूलर किचन के साथ जाओगे या फिर ग्लोस मॉड्यूलर किचन के साथ जाओगे, किसमें कितना डिफरेंस होता है, किसमें बजट डिफरेंस होता है, तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।